press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम एक स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी लड़कियां जो कि पाकिस्तान की मशहूर महिला पत्रकार हैं, जिसमें शहला खान, महविश नाज और रिबाहा इमरान हैं, जो भारत में काफ़ी पसंद की जाती हैं। आज उनका इंटरव्यू आप देखेंगे जो आपस में बात करेंगी भारत के बारे में और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको उनकी स्टोरीज और उनके व्यूज जानने को मिलेंगे। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। तीनों का जो काम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कंटेंट पे हम काम करते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगी कैसा रिस्पॉन्स आता है जब किसी टॉपिक को आप उठाती हैं, वो पॉलिटिकल हो या वो ट्रेंडिंग टॉपिक हो, तो ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स आता है, कैसे मैसेजेस आते हैं? शायला डिपेंड करता है, मिक्स रिस्पॉन्स होता है। कुछ तो बहुत 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 जो है ना, क्या कहते हैं, कट्टर सपोर्टर है, वो कुछ भी मैं लगाऊं ना वो सपोर्ट करते हैं। अगर कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए कंटेंट बनाने में, उसको पढ़ने में, ऐसी कोई चीज़, तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको गर्ज इस बात से है कि वो कंटेंट किस प्लेटफॉर्म पे उनको पेश किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सही और गलत देखना होता है, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बंदा कौन है, हमने किसको सब्सक्राइब किया हुआ है, वो सिर्फ गलत और सही की बेस पे तनकीद करते रहेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता कि सही क्या है, नहीं पता गलत क्या, उन्होंने सिर्फ तनकीद ही तनकीद करनी है, उन्होंने सिर्फ पॉइंट आउट करना ही करना आपको। फिर चाहे मैं कुछ अच्छा बोल लूँ, बुरा बोल लूँ, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल वो बंटी जी है ना इंडियन में, उनके साथ कभी बड़ा फनी सा इंटरव्यू, क्योंकि ज्यादातर वो फनी काम करते हैं, फनी कंटेंट में डालूंगी तो नीचे कहेंगे लो जी महविश का चक्कर चल गया इसके साथ, इसका अफेयर चल रहा है, इसकी शादी करा दो, अब ये नेपाल आ जाएगी। इतनी बकवास सुनने को मिलती है। फिर इसी तरह के, हालांकि अभिषेक मिश्रा जी इतने ऑनरेबल बंदे हैं, इतने मतलब मेरे बाबा की एज के हैं, और उनके साथ जोड़ देते हैं। मेरे पास प्रॉपर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, आई हैव प्रूफ, और इतना जलील करते हैं इन चीज़ों को लेके। और अगर किसी फीमेल के साथ कर दो तो उसकी ब्यूटी को लेकर शुरू हो जाएंगे। बहुत कम लोग हैं जिनको कंटेंट से गर्ज होता है। अब आते हैं जिनको कंटेंट से गर्ज होता है, वो लोग भी कहीं पे भी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी ऑडियंस है, मुझे बहुत प्यार है इनसे, बट स्टिल आई वुड लाइक टू से कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही गलत साइड पे रख के पहले इस चीज़ को प्रायोरिटाइज ज़रूर करते हैं कि आप कुछ भी इंडिया के खिलाफ नहीं बोलो। मतलब अगर हम लोग पाकिस्तानी हैं तो हम सुनते भी तो है ना हर वक्त, जो पाकिस्तान में बुराइयां हैं वो हम सुनते हैं, वो फैक्चुअल है, वो हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन बस मुझे एक गिला है अपनी ऑडियंस से कि यार अगर हम कभी कुछ चीज़ें, हर मुल्क में फ्लॉज होते हैं, आज अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर है तो उसके अंदर भी फ्लॉज, और पूरी दुनिया उनको डिस्कस भी करती है, माना उनकी अच्छाइयाँ उनकी बुराइयों पे हावी जरूर हो जाती हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के अगर हम 100 अच्छाइयाँ गिनवा के एक भी बुराई करते हैं ना तो उस पर ऑडियंस खिलाफ हो जाती है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो बस मैं इस चीज़, ये मुझे गिला है अपनी ऑडियंस से, और होपफुली कुछ लोगों से, सबसे नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं अंदर एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो यार अगर आप लोग, हम बल्कि फेवर करने और सपोर्ट करने के लिए ही खड़े हुए हैं, अपनी कंट्री के अंदर उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए खड़े हुए हैं कि अब ये युद्ध छोड़ दो, नॉर्मलाइज करो इन चीज़ों को। लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो इस चीज़ पे आ जाते हैं ना, हिंदुस्तान को कहा तो कहा कैसे। जैसे शायला मैं बताती हूँ, कुछ दिन पहले ना मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था, ऐसे रैंडम स्क्रॉल करते हुए मैंने पढ़ा कि आप फाइका जी से माफ़ी मांग लो और सुलह कर लो। मैं सर पकड़ के बैठ गई, किस बात की माफ़ी, मैंने क्या कहा है उसको, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप उसको सपोर्ट, या किसी को भी आप सपोर्ट इस बिहाफ पे करते हो कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है या इंडिया से। मतलब आपके सपोर्ट करने की वजह ये नहीं है कि सही कौन है या गलत कौन है, आपके सपोर्ट करने की वजह सिर्फ कंट्री बेस है अगर, देन व्हाई यू आर फॉलोइंग। फिर आप फॉलो भी कंट्री बेस पे कर लो। तो मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अपनी ऑडियंस की, मुझे बहुत प्यार है उनसे, उन लोगों की वजह से आज हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, उन ऑडियंस की बदौलत है सब कुछ। बट स्टिल कुछ अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, कुछ हेटर्स हैं, या कुछ जो यहाँ पे आके फेवरेटिज्म कर जाते हैं ना, मुझे लगता है कि यूट्यूब इतना वर्थेड है ही इस वजह से कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, और है। यहाँ पे आप एक्सट्रीमिस्ट बन के नहीं आओ, यहाँ पे आप रेसिज्म के साथ नहीं आओ, यहाँ पे आप अपने अंदर से कोई भी पर्सनल ग्रज और हेट्रेड को निकाल के आओ, फुल फ्लेज अपने दिल की, दिमाग की, हर तरह से बात कह सकते हो। तो इसको जो है ना दोनों कंट्री साइड्स पे नहीं लेके जाना चाहिए। तो ये गिला है मुझे अपनी ऑडियंस से, बाकी ऑल इज परफेक्ट, आई लव देम ऑल, और कोई गिला नहीं मुझे किसी से।
बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं ये कहूँगी कि जो जर्नलिज़्म का जो हमारा एक शोबा है, उसमें हमें न्यूट्रल रहेंगे तो ही उस चीज़ के अंदर हाँ, क्वालिटी आएगी। अगर हम फ़ेवरिज़्म की तरफ जाना शुरू हो जाएँगे तो वो जो मेयार है वो कभी बरकरार नहीं। कभी हम एक चीज़ को सपोर्ट करते हैं और नेक्स्ट डे अगर वो जो सपोर्टर जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे, अगर उससे कुछ ऐसा हो गया जो हमें लगता है कि कुछ बैलेंस वे में नहीं है, तो हम उस पे ज़रूर डिस्कशन कर सकते हैं और यही ब्यूटी है यूट्यूब क्योंकि सोशल एग्ज़ैक्टली। मीडिया को क्यों प्रमोट किया जाता है? वजह यही है कि यहाँ पर हर बंदा इंडिपेंडेंटली काम करता है, किसी के प्रेशर में नहीं आता। रिबा मैं आपसे यही सवाल पूछूँगी कि जब आप कंटेंट बनाती हैं और उसको जब आप पब्लिक करती हैं, क्या रिस्पॉन्स आता है कमेंट्स बॉक्स में आपके लिए? अ, जब से देखिए मैंने कभी भी जो मेरी ऑडियंस है, जो मैंने कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता जब मेरा एक साथ एक वाक़या हुआ, उसके बाद मैंने जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाई गई थी, उसके नीचे मैंने बहुत भर-भर कर अपने लिए बहुत नेगेटिव कमेंट्स देखे, बहुत गालियाँ सुनी और एक ऐसी बात पर जो कि मैंने किया भी नहीं था, इस तरह की चीज़ों को मुझे फ़ेस करना पड़ा और मुझे बड़ा दुःख उस चीज़ के लिए, उस चीज़ पर और दूसरे नंबर पर सिनेरियो ये है कि अगर बात करें हम चीज़ों को मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स की बात करूँ ना, तो मुझे हमेशा से मेरे फ़ैन की वजह तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। मेरी यूट्यूब फैमिली की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट ही किया है, तो मुझे उनसे कभी भी कोई वो शिकायत नहीं है। मैं उनको यही समझती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली है और उन वजह से मैं मतलब दोबारा से इतने ज़्यादा क्राइसिस से निकलते हुए दोबारा से काम कर सकी हूँ, तो मैं अपने फ़ैन से या अपनी यूट्यूब फैमिली से बहुत खुश हूँ। अगला सवाल मेरा बहुत ज़्यादा संजीदा है महविश। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की जो टाई है वो इम्प्रूव नहीं हो रही। हमने 1 डेढ़ साल काम किया और हमसे पहले भी जो हमारे सीनियर्स हैं काम कर रहे हैं लेकिन कोई बेहतरी नहीं नज़र आ रही। कुछ हुकूमती सतह पर होता दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगी इस पे आप? शाइला, सच कड़वा तो होता है, मगर अगर सच बताऊं ना, तो ये कंटेंट लोगों को अवेयरनेस तो दे सकता है, मगर दो मुल्कों को जोड़ नहीं सकता। ये बात मुझे ये कंटेंट करते हुए नहीं पता थी, लेकिन इस कंटेंट के अंदर एंटर होने के कुछ ही अरसे बाद ये बात समझ आ गई थी कि लोगों को अवेयरनेस दे सकता है ये कंटेंट। हम सिर्फ ये हेल्प आउट कर सकते हैं कि हम लोगों को अवेयरनेस दें, क्या सही क्या गलत क्या है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, यहाँ का कश्मीर कैसा है, वहाँ का कैसा है, यहाँ के पॉलिटिक्स क्या करें, वहाँ के पॉलिटिक्स क्या करें। हम सिर्फ अवेयरनेस दे सकते हैं। जो मेजर चीज है ना, जो बहुत से बड़े बड़े जर्नलिस्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान से उठ के, स्पेशली पाकिस्तान की यूट्यूब कम्युनिटी से उठ के कहते हैं कि हम दोनों मुल्कों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, यार बकवास है, सब झूठ बोलते हैं। कौन सा जोड़ने के लिए आप काम कर रहे हो? आप यहाँ के बेचारे लोगों से जाके, रिक्शे वाले से और कभी किसी से मौलवी मुल्ला से और कभी रात गुजरते बंदे से जिसको 2 वक्त की रोटी का नहीं पता, आप उससे क्या बुलवा रहे हो? आप उसके आगे माइक करके खुद तो आप इंडिया की फेवर कर रहे हो, लेकिन वो बेचारा हेट रेट जो बोल रहा है, जिसको अलिफ भी नहीं पता, इसके घर का दाल रोटी पूरा नहीं हो रहा, आप उससे वो बात पूछ रहे हो जो वो रटी रटाई बचपन से सुनता आ रहा है, वो बोल देगा। क्या आप ये मैसेज हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचा के उनसे प्यार ले सकते हो? कभी भी नहीं ले सकते। वो लोग आपको तो पसंद करेंगे, आपका चैनल तो देखेंगे, मगर उस पाकिस्तानी को कभी पसंद नहीं करेंगे जिसने हिंदुस्तान के बारे में गलत बोला। तो मुझे ये बहुत घटिया बात लगती है, जो भी लोग, जो भी यूट्यूबर्स या जो भी हमारी कम्युनिटी में ये सब कर रहे हैं ना, कि यार हम जो है ना दोनों मुल्कों को जोड़ रहे हैं, तो भाई कुछ भी कर लो, दोनों मुल्क तब तक नहीं जुड़ सकते जब तक हमारे पॉलिटिशियंस नहीं चाहेंगे। हमारा कंटेंट या हाँ, हमारा कंटेंट या मेरा कंटेंट अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ इस वजह से है कि दोनों मुल्कों में, जो या मुल्क छोड़ो, जो मेरी ऑडियंस है उन तक अवेयरनेस पहुंच जाए कि पब्लिक क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, चीजें दिखती किस तरह, दिखाई किस तरह जाती है और बेसिकली वो होती किस तरह। इसके अलावा मेरा कोई मिशन नहीं है। मुझे पता है कि पाक हिंद दोस्ती बगैर पॉलिटिशियंस के, चाहे बगैर हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स के, मतलब फॉरेन रिलेशंस को ठीक किए, बगैर हमारे ट्रेड शुरू किए, या और बहुत ऐसे पॉलिटिक्स हैं जो 75 साल में अगर ये डिसॉल्व होना होता है ना, आज अगर मैं किसी इंडियन, यहाँ पे कोई इंडियन होता आप दोनों में से, और मैं उसके सामने ये बात कर रही होती कि जितना पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस नहीं चाहते, उतना हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस भी ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं चाहते। वो भी दोनों मुल्कों को एड आती है, दोनों मुल्कों का फायदा है लड़ाई करने में। जंग भी नहीं करेंगे ये मुल्क, कभी जंग नहीं करेंगे, लिखवा ले मुझसे। ना ये जंग करेंगे, ना ये दोस्ती करेंगे, ना ये जंग करेंगे, ना ये दोस्ती करेंगे, क्योंकि बीच के रास्ते में इनको बाकी लोग जो हैं वो इनके मुंह में भी दाना चोगा डाल रहे हैं और उनके मुंह में भी डाल रहे हैं।
तो ये बेटरमेंट तो कोई चाहता ही नहीं है। हमारे जैसा यूथ अगर उठ के ये कहे कि हम 2 मुल्कों को जोड़ देंगे, तो भाई आप किस खेत की मूली हो, आप कहाँ से जोड़ लोगे? नहीं जोड़ सकते आप। बहुत बड़ी बात है ये 2 मुल्कों को जोड़ना। अगर जोड़ना होता तो कई आए थे और कई गए, कब का जुड़ चुका होता। 75 साल हो गए इसको। सिर्फ अब एक काम हो सकता है कि हम लोगों के दिमागों में अवेयरनेस, हेट या लव स्प्रेड कर दें, बस। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जबरदस्त। तो बाकी अवेयरनेस से ही चेंज आएगा। इबाहा, आप क्या कहेंगी? मैं मैविश से इस बात पर एग्री करती हूँ कि हमारा चैनल, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं यहाँ पर किसी की भी बात नहीं करती है। अगर मैं बात करूँ कि मैंने रोड शोज शुरू किए थे कि ताकि चीज़ों पे अवेयरनेस आ सके, पीस फैल सके। और जहाँ तक हमें पता, जैसे मैविश आपको पता है, हमने जब मैंने काम शुरू किया तब यहाँ की आवाम जो है उनको चीज़ों का इस तरह नहीं पता था, ठीक है, चीज़ें उस तरह। अब 2019 में जाकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में हमने जब पूछा आवाम से जाकर, तो वहां पर हमें सुनते थे कि वो गद्दारी करते हैं, वो मुसलमानों के साथ ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, इस तरह के अल्फाज सुनते थे और मुझे बड़ा दुख होता था। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, अब आपने बहुत सी चीजों को चेंज होते हुए देखा। शायला, अब आपने भी रोड शोज करने शुरू कर दिए, अब आपकी भी जो थॉट्स हैं वो चेंज होती जा रही होंगी कि यहाँ की आवाम कुछ ना कुछ तो बेहतरी लेकर आई है, यानी कि उनकी थॉट में, उनके थॉट प्रोसेस में थोड़ा बेहतरी आई है कि वो ये समझ चुके हैं कि ये मुस्लिम हिंदू का कोई वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने अच्छी पॉलिसीज बनाई है। अब तो वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर जो है पाकिस्तान में चाहते हैं। और हम चीजें, मैंने ये एनालिसिस की हैं। और मैं अगर बात करूं तो मैंने वाकई ही पीस पे लाने के लिए किया था एक काम जो शुरू किया था, और जिसमें मुझे काफी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। लेकिन ऑल्दो रिबाहा, तुमने 2 मुल्कों के दरमियान पीस फैलाना चाहा, तुम्हारा अपने पीस का बेड़ा गर्क हो गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। और आपने देखा जो तीनों महिला पत्रकार हैं उनके व्यूज, खासकर भारत और भारतीयों के बारे में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।